अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो नॉर्मल डिलीवरी से मुतालिक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में करें। आज की वीडियो में हम नॉर्मल डिलीवरी से मुतालिक बात करेंगे। इसकी कौन सी इलामात होती है, कैसे पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम करीब है और नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे हैं, रिकवरी किस तरह से हो सकती है। ये हमारी आज की वीडियो है। ये बात यकीनन आपके लिए हैरानकुन होगी कि 85% खवातीन नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन को तरजीह देती हैं। एक वक्त था जब खवातीन ऑपरेशन से घबराती थी और नॉर्मल के लिए कोशिश करती थी। ये बात भी सच है कि नॉर्मल डिलीवरी एक तकलीफदाह मरहला होता है जो वक्ती तौर पर खवातीन को तोड़ कर रख देता है, लेकिन कुछ दिन अच्छी ग़िज़ा लेने से और एहतियात से खवातीन की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। जबकि सी सेक्शन में खवातीन को बिना किसी तकलीफ के बच्चा पैदा करना आसान लगता है। हालांकि सी सेक्शन के बाद में पेचीदगियां बढ़ जाती हैं जो उम्र भर साथ रहती हैं, जिनमें कमर का दर्द सबसे ज्यादा आम बीमारी है। नॉर्मल डिलीवरी क्या है? नॉर्मल डिलीवरी कुदरती प्रोसीजर होता है जिसमें कुदरती तौर पर पेन्स होने से बच्चे की पैदाइश आसानी से हो जाती है। ये सारा काम सिर्फ चंद घंटों पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको पहले भी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है तो इस बात का 99% चांस होता है कि दोबारा भी नॉर्मल ही हो, और अगर आपका पहले किसी भी वजह से सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी दफा 70% नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ की डॉक्टर है उस चांस लेती ही नहीं है और ट्राई करती हैं कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है, वो सेकंड टाइम में भी सी सेक्शन ही को तरजीह देती हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के कब चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, पहली डिलीवरी में नॉर्मल के चांसेस ज्यादा होते हैं, सिर्फ 15% सी सेक्शन का रिस्क होता है। नंबर 2, अगर आपको कोई खास बीमारी यानी ब्लड प्रेशर, सांस का मसला, दिल का मर्ज, शुगर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ खवातीन को पहले से ही डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं और कुछ खवातीन को दौरान प्रेगनेंसी कुछ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 3, अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है और आपका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ा तो ये खुशकिस्मती की बात है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए परफेक्ट है। आपको दौरान हमल किसी किस्म की पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ा तो भी आप एक सेहतमंद बच्चे को कुदरती तरीके से जन्म देने के लिए तैयार। नॉर्मल डिलीवरी की निशानियां: आपको मिलने वाली डेट से हफ्ता पहले बच्चे की हरकत नीचे की जानिब आने लगती, बच्चे का सर फिक्स हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फॉल्स पेन यानी नकली दर्दें लेबर पेन से पहले शुरू हो जाती हैं, निचले हिस्से में दर्द और मरोड़ से महसूस होते हैं, पखाने की हाजत होने लगती है और पेशाब की ज्यादती हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी से चंद घंटे पहले कौन सी इलामात हो सकती हैं? वो ये हैं: खवातीन को सफेद मादा डिस्चार्ज होने लगता है, गुलाबी और सख्त म्यूकस का आना सबसे बड़ी निशानी है, कमर, पेट, टांगों और पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, वाटर बैग का लीक करना और खून आना यानी ब्लड आना, ये सब नॉर्मल डिलीवरी से कुछ देर पहले की या कुछ घंटे पहले की निशानियां हैं। नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे होते हैं? सीजेरियन ऑपरेशन के 4 से 5 दिन बाद माँ को घर जाने की इजाजत दी जाती है, जबकि इनकी मुकम्मल सेहत याबी का वक्त भी तकरीबन नॉर्मल केस में 1 महीना होता है और अगर किसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर 2 से 3 माह लग जाते हैं। इसके बरक्स नॉर्मल डिलीवरी में 1 से 2 दिन बाद घर जाने की इजाजत मिल जाती है और मुकम्मल सेहत याबी भी सिर्फ 2 हफ्तों में हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अच्छी ग़िज़ा और एहतियात से मां जल्दी रिकवर हो जाती है और सी सेक्शन के बाद औरत को जिंदगी भर कमर का प्रॉब्लम रहता है यानी कमर दर्द का मसला रहता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड करवाना आसान होता है क्योंकि मां 2 से 3 घंटे में स्टेबल हो जाती है और अपने बच्चे को आराम से फीड करवा सकती है, जबकि सी सेक्शन के बाद कुछ घंटे तक तो माँ होश में नहीं आती और इसे होश आने के बाद इतनी स्टेबल भी नहीं होती कि बच्चे को फीड करवा सके। नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चे का दिफाई निज़ाम ज्यादा मजबूत होता है। माँ बनना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई है और इसी वजह से इसका रुतबा बाप से 3 गुना ज्यादा बताया गया है। मैं अपने तजर्बे के बाद समझती हूँ कि बच्चे की पैदाइश कुदरत के करिश्मों में से एक है, फितरत के करीब रहने में फायदा है, इसलिए अगर कोई पेचीदगी ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी को ही तरजीह दे। इसमें मसला हो तो फिर ऑपरेशन से मत घबराएं। खवातीन को चाहिए कि हिम्मत और हौसले से काम ले और मफरूजों पर कान धरने के बजाय हकायक पर तवज्जो देते हुए हकीकत का सामना करें। इसके साथ साथ डिलीवरी के बाद अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखें। नॉर्मल डिलीवरी के
बाद हम बहुत अच्छी ग़िज़ा खा सकते हैं, जबकि सी सेक्शन के बाद हमें देसी घी और इस किस्म की ग़िज़ा से मना कर दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको अचवानी क्या बनानी चाहिए और जमाना कैसे बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड भी हमारी एक वीडियो है। अगर आप वो देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको सी सेक्शन बताया हुआ है तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और बार दफ़ा कमेंट का रिप्लाई इस वजह से नहीं दिया जाता, उसी टॉपिक से जो आपने पूछा होता है उससे हमारी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद होती है। तो प्लीज़ मदर डायरी चैनल की सारी वीडियोज़ को आप देख लें और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी बच्चों की केयर से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।